हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि एसएससी जीडी 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है और इसका जो जो डेट दिया गया है, फॉर्म सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो डेट दिया गया है, वो डेट है 1 दिसंबर 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक। तो जो फॉर्म का जो शुरुआत हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन होना शुरू हो गया है 1 दिसंबर से ही, और 31 दिसंबर तक इसका जो है ऑनलाइन होगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो लास्ट डेट है जो कि 31 दिसंबर तक रात को ऑनलाइन होगा। लास्ट डेट ऑफ टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, तो इसका जो फी पेमेंट लास्ट डेट है पेमेंट करने का जो अंतिम समय है वो है 1 जनवरी 2026। तो मतलब फाइनल जो फी पेमेंट का अंतिम जो टाइम दिया गया है, एक दिन ज़्यादा दिया गया है, 1 दिसंबर 2026 तक आप लोग इसका पेमेंट कर सकते हैं। डेट विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होगा वो होगा 8 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 तक, 2 दिनों के लिए होगा और 8 तारीख से शुरू होगा। 8 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 तक इसका जो है करेक्शन का टाइम होगा। टेंटेटिव जो शेड्यूल है एग्जाम होने का वो फरवरी से लेकर अप्रैल तक, इसका जो टेंटेटिव शेड्यूल है एग्जाम होने का फरवरी से लेकर अप्रैल तक इसका एग्जाम होने का टेंटेटिव शेड्यूल है। चलिए आइए इसमें मेन मेन चीज़ पे क्या ध्यान देना है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इस बार जो वैकेंसी है, इसका जो टोटल वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी 25,487 है, जो कि पिछले बार से कम है। पिछले बार 50,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी था, इस बार 25,487 है। तो इस बार थोड़ा कंपटीशन भी टफ होने वाला है। किस किस में सबसे ज़्यादा सीट है, तो बीएसएफ में 616 सीट है और सीआईएसएफ में कुल मिला के 14,595। तो सबसे ज़्यादा जो सीट है वो सीआईएसएफ में आ रहा है और सीआईएसएफ बच्चों का सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस में सेकंड, फर्स्ट या सेकंड प्रेफरेंस पे भी होता है और इस पर सीआईएसएफ में भी वैकेंसी भी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है सीआरपीएफ, सीआरपीएफ में 5,490 वैकेंसी है। उसके बाद है एसएसबी, एसएसबी में 1,764 वैकेंसी है और आईटीबीपी 1,293 वैकेंसी है और असम राइफल्स जो है, असम राइफल्स में 1,706 वैकेंसी है। उसके बाद एसएसएफ जो स्पेशल फोर्स होता है, सेक्रेटेरिएट फोर्स होता है, उसमें बहुत ही कम वैकेंसी है, ओनली 23 है। तो टोटल इस तरीके से कुल मिला के 25,487 वैकेंसी है, जिसमें यूआर का जो सीट है वो 10,198 है यूआर का। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 2,416 है और ओबीसी का जो सीट है वो 5,329 सीट है। एसटी का 2,091 सीट है और एससी का 3,433 सीट है। तो टोटल इस प्रकार से इतने सीट हैं। इसका जो पे लेवल है वो पे लेवल 3 में आता है। तो पे लेवल बेस जो 3 होता है, कहने का मतलब कि इसका जो बेसिक पे जो शुरुआत होगा जब आप ज्वाइन करेंगे, तो पहला शुरुआती में जो आपका बेसिक पे होगा वो होगा 21,700 और उस पर आपको डीए मिलेगा और भी सारे जितने अलाउंसेज हैं वो सारे मिलकर आपको सैलरी मिलेंगे। तो इनिशियल जो पे होगा 21,700 लेवल 3 का पोस्ट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें एज लिमिट जो रहने वाला है, एज लिमिट क्या है, एज लिमिट जो है वो 18 से लेकर 23 साल तक है। एज लिमिट जो है 18 से लेकर 23 साल तक है। एज काउंट कब तक होगा, तो एज जो है 1/1/2026 तक 18 साल आपका पूरा हो जाना चाहिए, 1/1/2026 तक। और 2 जनवरी 2003 जो है उसके पहले नहीं जन्म हुआ होना चाहिए, मतलब 2 जनवरी 2003 के बाद ही आपका जन्म होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, नॉट बिफोर 2 जनवरी 2023। और बाद में लेटर देन 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008 के बाद नहीं होना चाहिए। आपका मिनिमम जो एज होना चाहिए 18 साल पूरा होना चाहिए और इसका जो एज है क्राइटेरिया 18 से 23 साल। कुछ कैटेगरी को इसमें रिजर्वेशन दिया गया है, जिसमें एससी एसटी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल। एक सर्विसमैन को 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर फ्रॉम द एक्चुअल एज। तो इसमें मेनली एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है और ओबीसी को 3 साल का। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपका 1/1/2026 तक हो जाना चाहिए, 1/1/2026 तक आप पास हो जाना चाहिए और द कैंडिडेट मस्ट है पास द मैट्रिकुलेशन। और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपका 10th पास होना चाहिए। 10th आप कब तक पास हो जाए, 1/1/2026 तक, 1/1/2026 तक आपको 10th पास हो जाना चाहिए। ये रिकॉग्नाइज कोई भी बोर्ड से आप पास हो, लेकिन 1/1/2026 इसका क्रूशियल डेट है। अगर इसके बाद आप पास हुए हो तो इसके बाद अगर आप पास होंगे तो वो वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट है आपको इसमें सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। एससी एसटी ओबीसी अगर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट बनवाने का जो डेट है फॉर कंसेशन और रिजर्वेशन और एज रिलीजेशन लेने के लिए
तो इसका जो लास्ट जो डेट है, क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब ये जो लास्ट जो डेट है फॉर्म ऑनलाइन होने का, जो लास्ट डेट है, उस डेट को क्लोज होने के पहले का ही आपका बना हुआ होना चाहिए ओबीसी, और वो वैलिड होना चाहिए। आपको अभी अगर नहीं भी बना हो तो अभी 30 दिन समय है, उतने दिन में आप अपना ओबीसी बनवा सकते हैं, ताकि लास्ट अंतिम दिनों, मतलब फॉर्म ऑनलाइन होने के अंतिम दिन के पहले ही आपका ओबीसी बना हो, और या फिर ईडब्ल्यूएस हो या एससी जो भी सर्टिफिकेट हो, आपको फॉर्म फॉर्म ऑनलाइन होने के अंतिम दिन के पहले आपको बना हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट, और इसके बाद एक और चीज़ है, आपको जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बनाना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये फॉर्म ऑनलाइन डेट है उसके पहले का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके पहले का आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाए हुए होना चाहिए। नेक्स्ट है, जो कैंडिडेट एनसीसी किए हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, जो भी कैंडिडेट एनसीसी कर रखे हैं, अगर एनसीसी सर्टिफिकेट सी होल्डर हैं, तो उनको टोटल मार्क्स का 5% जो है वो आपको एक मतलब बोनस दिया जाएगा। जितने भी मार्क्स हैं उसका 5% आपके जितने भी नंबर आएंगे उसमें बोनस मार्क्स ऐड कर दिया जाएंगे। जिनके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो उनको जो है 3% ऑफ द मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन का जो है वो बोनस में ऐड कर दिए जाएंगे, और जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट ए सर्टिफिकेट है उनको 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन मिल जाएंगे। तो 2%, तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 5% मार्क्स मिल जाएगा, बी सर्टिफिकेट है तो टोटल मार्क्स का 3%, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो टोटल मार्क्स का 2%। तो मतलब कि जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है उनके लिए ये एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स उनके जितने भी मार्क्स लाएंगे उसमें ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग बच्चे लोग को होता है कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, बेस्ट प्रेफरेंस क्या करें, और जो नए बच्चे आते हैं उनको इन सारी चीज़ों के बारे में, प्रेफरेंस के बारे में पता नहीं होता है। तो सबसे पहले जनरली जो बिहार के बच्चे होते हैं, बिहार यूपी के जो भी बच्चे होते हैं, वो जनरली सबसे पहला प्रीफर करना कोशिश करते हैं कि एसएसबी, सबसे पहले प्रीफर करते हैं एसएसबी। जनरली एसएसबी का जो पोस्टिंग होता है वो नेपाल बॉर्डर, भूटान बॉर्डर पे होता है, इसलिए बिहार और जो यूपी के बच्चे होते हैं वो फर्स्ट प्रेफरेंस में एसएसबी को देने का कोशिश करते हैं। तो पहला प्रेफरेंस हम लोग एसएसबी। लेकिन जिनको आगे फर्दर पढ़ाई करना है और दिल्ली में रहना है तो वो सबसे पहले पहला प्रेफरेंस एसएसएफ को देना चाहते हैं। लेकिन इस बार तो एसएसएफ का सीट भी बहुत कम है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रेफरेंस में ये दोनों में एसएसबी और एसएसएफ आपको जो अच्छा लगे तो इसको पहला प्रायोरिटी दे। अगर आप एसएसबी को पहला दे रहे हैं तो नेक्स्ट सेकंड नंबर पे एसएसएफ देना चाहिए आप। अगर एसएसएफ आप फर्स्ट नंबर पे दे रहे हैं तो एसएसबी को सेकंड नंबर, क्योंकि एसएसबी का पोस्टिंग जो है नेपाल और भूटान बॉर्डर के आसपास मैक्सिमम चांसेस रहता है कि नेपाल भूटान बॉर्डर पे होने का रहता है। तो ये दो हो गया। नेक्स्ट है कि 3 नंबर पे क्या दें, तो 3 नंबर पे सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है सीआईएसएफ, क्योंकि सीआईएसएफ का जो पोस्टिंग होता है वो मेट्रो सिटी में होता है, या तो आपको एयरपोर्ट पे पोस्टिंग मिल जाएगा, या तो मेट्रो स्टेशन में मिल जाएगा, या फिर बड़े इंडस्ट्री में मिल जाएगा। तो ये सारे जगहों पर इस सीआईएसएफ का पोस्टिंग होता है, इसलिए 3rd नंबर पे जो है पोस्ट मतलब प्रेफरेंस आपको सीआईएसएफ देना चाहिए। तीसरे नंबर पे सीआईएसएफ, ये हमेशा सिटीज में ही इनका पोस्टिंग होता है, या तो एयरपोर्ट पे हो जाए या मेट्रो स्टेशन पे हो जाए या इंडस्ट्री में हो जाए, कहीं भी आपका हो सकता है। नेक्स्ट है 4th नंबर पे, तो 4th नंबर पे जो है या तो बीएसएफ आप देख सकते हैं या असम राइफल्स, दोनों में डिफरेंस। तो बीएसएफ का जो पोस्टिंग होता है हमेशा बॉर्डर एरिया में होता है, जहां भी बॉर्डर लगता है मतलब दूसरे देशों के साथ, वहां पे बॉर्डर एरिया के पास बीएसएफ का होता है। असम राइफल्स का जो पोस्टिंग है वो ओनली नॉर्थ ईस्ट में होता है। नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टम 7 राज्य हैं वहां ही इनका हमेशा लाइफ टाइम जो पोस्टिंग होगा वो असम राइफल्स का है, हमेशा नॉर्थ ईस्ट में ही पोस्टिंग होगा। और 7 राज्य में कहीं भी आपका मिजोरम में, नागालैंड में, मोस्टली नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इम्फाल, ये सब अरुणाचल, ये सब जगहों पे आपका पोस्टिंग, मैक्सिमम पोस्टिंग जो है ना हमेशा असम राइफल का वो नॉर्थ ईस्टर्न में ही घुड़ता है, नॉर्थ ईस्टर्न के राज्यों में घुड़ता है, असम, ये सारे राज्यों में। तो 4 नंबर का जो प्रेफरेंस होना चाहिए वो बीएसएफ ही सबसे बढ़िया है, बीएसएफ पोस्टिंग हो। बीएसएफ में आपको ऑल इंडिया में हर एक मतलब सारे जगह जहाँ भी बॉर्डर लगता है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होता है। ओनली राजस्थान, राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सारी जगहों पे हमेशा पोस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद असम राइफल, 5th नंबर पे आप असम राइफल को दें। और यहाँ पे 6th नंबर पे सीआरपीएफ, सीआरपीएफ का पोस्टिंग जो है जंगलों में, ये सारे जगहों में नक्सल से निपटने के लिए, ये सारे से निपटने के लिए किया जाता है। तो ये आप 6 और 7 नंबर में जो आपको अच्छा लगे वो 6 में या तो सीआरपीएफ दे दे या आईटीबीपी। जनरली बच्चे जो प्रीफर करते हैं वो सीआरपीएफ को ही 6 नंबर पे प्रीफर करते हैं, और सबसे अंतिम जो है वो 7 नंबर पे आईटीबीपी का। ये हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस रहा, ये मतलब बेस्ट है, इस तरीके से आप अपना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दें। ठीक है। नेक्स्ट है अब इसका एग्जाम, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन टोटल जो है
160 नंबर का एग्जाम होगा। तो पार्ट ए में रहेगा रीजनिंग रहेगा जो कि 20 क्वेश्चन रहेगा और टोटल मार्क्स 40 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद जीके रहेगा 20 क्वेश्चन, उसके बाद 40 मार्क्स रहेगा। उसके बाद मैथ रहेगा, उस मैथ भी जो है 40 मार्क्स का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 20 क्वेश्चन 40 नंबर, 20 क्वेश्चन 40 नंबर। उसके बाद इंग्लिश है, या तो इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से कोई भी आप एक सेलेक्ट करेंगे अभी, तो या तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे या हिंदी, तो जो भी होगा 20 क्वेश्चन आपको मिलेगा और उसका 40 मार्क्स। टोटल समय जो होगा वो 60 मिनट का होगा। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगा 0.25 मार्क्स जो है वो प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए आपके काट लिए जाएंगे। अगर प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स जो है काट लिए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे उसके लिए। तो ये आपका सिलेबस है। तो टोटल जो है 160 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, और इस बार तो वैकेंसी कम है तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा टफ होने वाला है। इसलिए आप अभी से ही अच्छे तरीके से मतलब पूरे ढंग से आप एग्जाम को तैयारी में लग जाएं जोरों शोरों से। और नेक्स्ट आगे इसमें देख लेते हैं कि मैथ में क्या रहेगा, रीजनिंग में क्या रहेगा और जीके में क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो रीजनिंग में सेम वही पैटर्न जो है पीछे एसएससी का चला रहा है, टेक्स्ट बुक पे आपको प्रीवियस मॉक मिल जाएगा, आप वहाँ से प्रीवियस मॉक लगाएं। तो रीजनिंग में सारा सवाल रहेंगे, जैसे एनालॉजीज रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, सिमिलरिटीज रहेगा, फिगर काउंटिंग रहेगा, स्पाइटल रहेगा, विजुअल मेमोरी रहेगा, रिलेशनशिप कंसेप्ट रहेगा, अर्थमेटिकल रीजनिंग रहेगा, ब्लड रिलेशन रहेगा। ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मेनली मोस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप मॉक लगाना शुरू करें, और ये नॉन वर्बल सीरीज का है, कोडिंग डिकोडिंग होगा ये सारा चीज। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जीके में क्या क्या होना चाहिए। तो जीके में जिस तरीके से पहले हम लोग देख चुके हैं कि पहले से ही आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद पॉलिटी हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गया, ये सारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद जो है इंडियन एंड इट्स नेबरिंग कंट्री के बारे में बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, इंडियन एंड इट्स नेबरिंग कंट्री के बारे में बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड वर्ड हो गया, स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सन हो गया, ये सारे फेमस पर्सन हो गया। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, और शुरुआत में सबसे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी इसको कंप्लीट करना है, और उसके बाद ही नेक्स्ट आ गया स्टैटिक जीके पे ध्यान देना है। तो मेनली सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आपकी, आप अगर शुरुआत भी कर रहे होंगे तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को सबसे पहले आप इसको करेंगे। अभी हमारे चैनल पे अभी डेडिकेटेड एसएससी जीडी को लेकर वीडियो, जीके का वीडियो हम अभी डालेंगे एक एक करके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों का, एवं स्टैटिक जीके का भी वीडियो इस चैनल पे आएगा। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और ताकि आपको आगे के आने वाले वीडियो मिल सके। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मैथ है। तो मैथ का जो सिलेबस है वो है सेम, नंबर सिस्टम, उस कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स हो गया, डेसिमल्स हो गया, फ्रैक्शन हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स हो गया, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो गया, परसेंटेज, मेनली चैप्टर ये परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, मतलब सीआई एंड एसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड टाइम एंड वर्क। तो मेनली ये सारे चैप्टर को आपको, नंबर सिस्टम और ये सारे चैप्टर, ओनली अर्थमेटिक का क्वेश्चन आएगा, तो इसको अच्छे ढंग से आपको प्रैक्टिस करना है, मॉक लगाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हिंदी या इंग्लिश, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट को चूज करेंगे, तो इंग्लिश चूज करेंगे तो, या हिंदी चूज करेंगे तो उसमें पैसेज मतलब या क्लोज टेस्ट आएगा, और उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, एरर, इंप्रूवमेंट, ये सारे का क्वेश्चन आएंगे। अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन आएगा। हिंदी में या तो पैसेज या क्लोज टेस्ट, जनरली क्लोज टेस्ट आता है, जिसमें एक पैसेज दे दिया जाएगा और फिर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा, वहाँ पे आपको फिल करना है क्या सुटेबल होगा। ये सारे चीज़ों का आएगा। आई होप आपको सारी चीज़ों को समझ आया होगा, आप अच्छे तरीके से गो थ्रू हो रहे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। नेक्स्ट आगे हम अगला वीडियो हम लाएंगे जिसमें किस तरीके से पढ़ना है, मैथ को कैसे तैयारी करना है, जीके कैसे तैयारी करना है, और रीजनिंग कैसे करना है, हिंदी को किस तरीके से करना है, मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ों का वीडियो इस चैनल पे अभी नेक्स्ट आने वाला है। तो आप कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे इस तरीके के सारे वीडियोस हम लाते रहेंगे। नेक्स्ट आगे इसमें इंक्लूड है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है। तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपको 5 किलोमीटर की रनिंग है, 24 मिनट में आपको करना है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में करना है, और फीमेल को करना है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। तो ये आपका फॉर कैंडिडेट दोज बिलोंग्स टू द लद्दाख रीजन, ये जो है रेस का है, मेल के लिए, फीमेल्स के लिए। नेक्स्ट होगा जब आप एग्जाम पास हो जाएंगे तो उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसमें आपको रनिंग ये सारा करना है। और नेक्स्ट है उसके बाद रनिंग जब आप निकाल लेते हैं तो उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है,
जो मेल का हाइट जो होता है 170 सेंटीमीटर और फीमेल का 157 सेंटीमीटर ये लिया जाता है। और अदर अदर रीजन के लिए रिलैक्सेशन जिनको दिया गया है उनके लिए ये है। और नेक्स्ट है चेस्ट अनएक्सपेंडेड में 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का, मतलब एक्सपेंड करके आपको 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो आई होप आपको सारा चीज़ें क्लियर हुआ होगा। जिन अब अगर सर्टिफिकेट को नहीं बनाए होंगे तो सर्टिफिकेट आप अपने टाइम से फॉर्म डेट के खत्म होने के पहले ही आप अपना सारे सर्टिफिकेट बनवा लें ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। ओके, थैंक यू। कृपया अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लें